चैन रिएक्शन सिस्टम, और यही हुआ है। अब आप यह मत सोचिए कि यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या है। इसका असर आप तक और हम तक आता है। कैसे? पेट्रोल महंगा यानी ट्रांसपोर्ट महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी यानी वार होगा तो ऑयल डिस्टर्ब होगा, ऑयल डिस्टर्ब तो इन्फ्लेशन, और यह इफेक्ट आपके पॉकेट पे आएगा। अब आप समझिए, अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? युद्ध का खर्च, तेल का संकट और जनता का प्रेशर। अगर फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं, सरकार का प्रेशर बढ़ता है, चुनावी असर पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव हुआ। ईरान ने कुछ देशों को ऑयल गुड्स यूज करने दिया, जैसे एशिया के कुछ देश। आप सोचिए इससे क्या हुआ। सबसे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि सब देश उसके खिलाफ नहीं गए। कुछ देशों ने न्यूट्रल स्टैंड लिया, यानी डिवाइड द वर्ल्ड स्ट्रेटजी। अब यह युद्ध सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं रहा, अब यह बन गया ग्लोबल इकोनॉमिक वार। शिपिंग रूट्स बदल रहे हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है और ट्रेड स्लो हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई देश बिना सीधे लड़ाई किए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दे और प्रभावित कर दे, तो क्या वो कमजोर है या फिर वह अलग लेवल पर खेल रहा है? आज का युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं जीता जाता, बल्कि तेल और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करके जीता जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक दुश्मन से लड़ रहे हैं और अचानक आपको 4 अलग अलग दिशाओं से हमला होने लगे, तो आप क्या करेंगे? एक जगह बचाएंगे तो दूसरी जगह खुल जाएगी, हर जगह बचाएंगे तो रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे। और यही ट्रैप बनाया है ईरान ने। शुरुआत में आपको याद है, यह सीधा युद्ध था, अमेरिका वर्सेस इसराइल और वर्सेस ईरान, लेकिन धीरे धीरे यह बदल गया। अब आप इस कंसेप्ट को समझिए, मल्टी फ्रंट वार, मतलब एक साथ कई जगहों पर युद्ध, कई दिशाओं से अटैक, दुश्मनों को कंफ्यूज करना। यह चेस की तरह है, आप एक ही चाल में कई जगह दबाव बनाते हैं। अब असली खेल यहाँ से है। ईरान अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके इनडायरेक्ट अलायंस है हिजबुल्लाह, लेबनान, हूती यमन, इराक और खाड़ी के कुछ आर्म्ड ग्रुप्स। अब आप समझिए, यह डायरेक्ट वार नहीं है, यह नेटवर्क वार है। अब आप इमेज कीजिए, एक तरफ इसराइल पर हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, दूसरी तरफ यमन से हूती मिसाइल्स भेज रहे हैं, और तीसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में तनाव। अब आप खुद सोचिए, एक साथ कितनी जगह डिफेंस करना पड़ेगा। अब इसे साइंस से समझते हैं। आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, सोल्जर्स हैं, मिसाइल्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स है। अगर अटैक एक जगह हो